आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बजट पर चर्चा, बोले सांसद पचौरी। सप्तऋषि योजना में सभी कमजोर वर्गों को पूर्ण संरक्षण। मार्च में रिंग रोड का शिलान्यास सुनिश्चित। मिल मजदूरों एवं वकीलों की समस्याओं का रखा ख्याल। जल्द सुधरेंगे दादा नगर व गोविंदपुरी पुल। नगर के विभिन्न मार्गों पर लगने वाले भीषण जाम से जनमानस को राहत दिलाने के लिए अनवरगंज स्टेशन से मंधना एलिवेटेड मार्ग बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके लिए बजट में 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रामा देवी से गोल चौराहे तक लगभग 11 किलोमीटर का ऊपरगामी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 93 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण की योजना भी 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रस्तावित है, जिसका कि शिलान्यास मौखिक वार्ता के आधार पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मोती झील में आयोजित कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। ये जानकारी नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दादा नगर व गोविंदपुरी के पुलों की दशा को भी तत्काल सुधारे जाने के साथ ही कानपुर के वकीलों की चैम्बर की समस्या का निस्तारण भी शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए आवंटित धनराशि 20 करोड़ रुपए सुनिश्चित है, किंतु इसकी वृद्धि हेतु प्रयास भी किए जाएंगे। इसके अलावा एशिया के मैनचेस्टर रहे महानगर कानपुर के लाल इमली मिल से जुड़े सैकड़ों परिवारों के बकाये वेतन 102 करोड़ रुपए की धनराशि से एक मुश्त अदा किए जाने की घोषणा भी पूर्व काल में की जा चुकी है। सांसद पचौरी ने कहा है कि अमृत काल के पहले बजट में सरकार द्वारा अखंड भारत को महाशक्ति बनाने का प्रयास सफल किया गया, वह सराहनीय है। हमने अपनी राष्ट्र की युवा शक्ति का व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करते हुए यूक्रेन के युद्ध के दुष्प्रभावों से जहां अपने आप को बचाया है, वहीं कोरोना जैसी महामारी के सामने इस देश की जनता के हितों के लिए सार्थक प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की नज़र में विकास दर के आधार पर सर्वोच्च शिखर पर हैं। प्रदेश के सुदूर अंचलों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सड़क व सेतु निर्माण विभाग तथा हवाई पट्टियों के रखरखाव जैसी समस्याओं का भी निस्तारण किए जाने का फैसला ले लिया गया है। यही नहीं, देश के सभी राज्यों को उनके आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु 5 दशकों तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की दूरगामी योजना को क्रियान्वित किया गया है। सांसद पचौरी ने पुनः एक बार हर घर में नल दिए जाने जैसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के आधार पर बर्रा से गुजैनी गांव के हर घर में अगले 6 महीने में नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का संकल्प ले लिया। देश व प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट को समावेशी विकास का प्रोत्साहित तथा समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों का पोषक बताया। देश की जनता तथा विभिन्न कामगार वर्गों की क्षमता को हर स्तर पर विकसित करके राष्ट्र के बहुमुखी विकास की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करने वाले इस बजट में प्रदूषण के प्रकोप से भी जनता को बचाने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास किए गए हैं। उन्होंने वार्ता के अंत में सरकारों द्वारा सप्तऋषि की योजना के माध्यम से अंतिम छोर तक सुधार किए जाने तथा जनमानस की कार्य क्षमता को उजागर किए जाने, संरचना एवं निवेश का पूरा ध्यान रखते हुए विकास के आकाश पर राष्ट्र का परचम लहराते हुए देश की युवा शक्ति को बलिष्ठ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र को पर्याप्त सहभागिता प्रदान करने की सराहना करते हुए कहा कि इस सुनियोजित एवं ठोस प्रयासों के सहारे ही समावेशी का विकास पथ प्रशस्त होगा। सरकार द्वारा आजाद भारत का 45 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किए जाने एवं आधारभूत ढांचे में सर्वाधिक धन आवंटित करते हुए सबका साथ सबका विश्वास अर्जित करने का भी सफल प्रयास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के सबसे बड़े बजट के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी ज्ञापित किया। वार्ता में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर जिला अध्यक्ष सुनील बजाज, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी तथा केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्य विजय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से प्रमुख संपादक महेश शास्त्री की ये खास रिपोर्ट। 8 से 4 करोड़ रुपया रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जिसमें 7 से 29 करोड़ रुपया सेंट्रल का, फिर
अनवरगंज का, मदना का, पुखराया का और गोविंदपुरी स्टेशन का और स्टेशनों का जो विकास है, घाटमपुर का, पुखराया का, गंगा पुल किनारा, अनवरगंज, पंथी धाम, गोविंदपुरी, इन सब स्टेशनों का विकास 75 करोड़ से होगा और 729 करोड़ से कानपुर सेंट्रल का होगा। एक बात। दूसरी 3 अन्य योजनाएं जिसमें आप चले, पहले तो एलिवेटेड जीटी रोड का काम मेडिकल कॉलेज तक होना है, वो काम भी 2023 में उसका भूमि पूजन होगा। नंबर 2, जो कानपुर की रिंग रोड का जो 93 किलोमीटर की रिंग रोड है, उसका भूमि पूजन मार्च में होगा, जो मेरे ख्याल में 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। 15,000 करोड़ की 6 लाइन की ये, जो 75 साल में कभी नहीं बनी। उसी प्रकार से एक अनवरगंज से मंदना की जो रेलवे लाइन है, उसकी बहुत पहले से मांग थी कि इसको एलिवेटेड किया जाए। रेलवे बोर्ड ने पास कर दिया है, 11 से 75 करोड़ की योजना बनाई है और वो आयोग को चली गई, नीति आयोग, और नीति आयोग से कैबिनेट की मंजूरी 5-6 महीने में मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि 2023 के अंत तक ये एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो कानपुर के लिए महत्वपूर्ण 3 सौगातें जो केंद्र के बजट में वो ये है। हमारा सबसे ज्यादा तो उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 33% बजट का हम खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। वकीलों के लिए आपने कहा कि 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं, कानपुर के लिए क्या उसमें अपना भूमिका होगी? क्या 20 करोड़ रुपए कानपुर को सबसे ज्यादा मिलेगा और यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि 1000 वकीलों के चैम्बर बने। अच्छा, महापौर के कार्यकाल में एक महिला बाजार बनने का प्रयास था, कार्यकाल को खत्म हो गया, उन्होंने इस पर दुख भी जताया, मेरा सबसे बड़ा सपना अपना नहीं हो सका। अब जिलाधिकारी महोदय ने उस पर वहाँ निरीक्षण किया और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो क्या लगता है महिलाओं के साथ वो कहीं कुछ जो भेदभाव रह गया? कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पहले भी था और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को कोई निषेध तो है नहीं, खरीदारी तो महिलाएं करती हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।